चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच अक्सर तुलना कर दी जाती है, लेकिन अगर ईमानदारी पूर्वक बात की जाए तो तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच कोई तुलना हो ही नहीं सकती। तेजस्वी यादव हर चीज में चिराग पासवान से बहुत आगे हैं, कोसों आगे हैं। अब हर चीज का मतलब कि चिराग पासवान युवा है, तेजस्वी यादव युवा है, लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि हमको राजनीति के लिए कौन सा मुद्दा चाहिए, हमको मुद्दा कैसे बनाना है और कैसे उस मुद्दे से वोट लाना है। अब चिराग पासवान के ऊपर आइए। चिराग पासवान एक रटा रटाया राजनीति कर रहे हैं, मतलब कि चिराग पासवान केवल वही बात बोल रहे हैं जो बात आमतौर पर भारत का हर नेता बोलता है। अब तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, तो तेजस्वी यादव कभी आरक्षण को 75% किया गया इस बात को लेकर राजनीति, कभी प्राइवेट सेक्टर में हम आरक्षण देंगे इस बात को लेकर राजनीति, मतलब कि जो मुद्दा होता है जो आम जनता से सीधा जुड़ जाए उसको पकड़ते हैं। चिराग क्या कहते हैं, तो चिराग पासवान राजनीति करते हैं कि अगर सरकार बनी तो बिहार फर्स्ट होगा, सड़क बनेगा, एयरपोर्ट चालू होगा। मतलब कि चिराग पासवान का मुद्दा एक रटा रटाया मुद्दा है। और असलियत यही है कि राजनीति में सफल राजनेता वही है जो मुद्दा वही चुने या मुद्दा वही बनाए जो आम जनमानस पर प्रभाव डाले, ऐसा प्रभाव कि आम जनमानस उस मुद्दे से प्रभावित होकर किसी को वोट दे या किसी को वोट ना दे। आगे इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा परिचय। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो राधे कृष्णा ज्वेलर्स के द्वारा प्रायोजित है। हर साल की तरह इस साल भी धनतेरस और दीपावली पर राधे कृष्ण ज्वेलर्स आपके लिए ऑफर लेकर आए हैं, जहां अगर आप सोना खरीदेंगे तो उसके मेकिंग चार्ज पर 35% की छूट रहेगी, डायमंड के वैल्यू पर 15% की छूट, सिल्वर के मेकिंग पर 20% की छूट होगी और इन सबके साथ हर खरीदारी पर आपको 10 ग्राम सोना मिलेगा। फिलहाल सोने का सिक्का जो होगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा और इतना ही नहीं बल्कि डायमंड की खरीदारी पर आप फ्रिज, एसी, आईफोन, स्कूटी, विदेश यात्रा के 2 टिकट्स, इनमें से कोई भी उपहार जीत सकते हैं। अब याद रखिएगा कि डायमंड की खरीदारी पर उपहार निश्चित मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अभी राधे कृष्णा ज्वेलर्स के शोरूम जाइए, जो घरौंदा कॉम्प्लेक्स, जगदेव पथ, पिलर नंबर 11 के अपोजिट वैली रोड पर पटना में स्थित है। जल्दी कीजिएगा क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। और अब हम वापस आते हैं अपने खबर पर। तेजस्वी यादव का सबसे पहले आपको हम 2-4 मुद्दा गिनाते हैं। अब तेजस्वी यादव का मुद्दा होता है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। तेजस्वी यादव का जो मुद्दा होता है राजनीति का वो होता है कि हम प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देंगे। अगर राजनीति के समझदार आप हैं और आप इन मुद्दों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसा मुद्दा है जो मुद्दा सीधे तौर पर इस राज्य की बहुतायत आबादी को अपने साथ जोड़ लेता है। अब मसलन जातिगत जनगणना की बात की जाए तो जातिगत जनगणना के नाम पर तेजस्वी यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा माहौल बनाया कि राज्य की 75%, 80% आबादी एक स्वर में बोलने लगी कि हां, हमको जातिगत जनगणना चाहिए। यह तेजस्वी यादव की सफलता थी। अब ऐसा ही आप आरक्षण पर आ जाइए। आरक्षण की सीमा को 75% करने का मामला, अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने यह फैसला लिया, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट या किसी के सर पर सेहरा बंधा तो वो तेजस्वी यादव है। अब 75% आरक्षण की सीमा हुई तो हर जगह चर्चा हुई कि तेजस्वी यादव ने क्या बड़ा फैसला लिया या तेजस्वी यादव ने, सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया। अब इसके बाद एक और मुद्दे पर आ जाइए कि तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना और जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करते हैं, वह भी सीधे तौर पर इस राज्य की बहुतायत आबादी को अपने साथ जोड़ लेता है। और असलियत में आप पूछेंगे अपने आप से भी तो आपको पता चलेगा कि राजनीति का मुद्दा एयरपोर्ट, सड़क,
बिजली पानी असलियत में नहीं हो पाता, नहीं बन पाता, बल्कि मुद्दा बनता है तो सिर्फ और सिर्फ जो तेजस्वी यादव इस वक्त पर कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग और तेजस्वी की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि चिराग पासवान रटा रटाया राजनीति कर रहे हैं कि हम सड़क बनवाएंगे, हम बिजली देंगे, हम एयरपोर्ट बनाएंगे, हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे, जो आमतौर पर भारत का हर राजनेता अपने राज्य के जनता के सामने अपने राज्य को लेकर वादा करता है। अब तेजस्वी यादव की राजनीति पिछले तमाम मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में जो राजनीति हुई उन सबसे एकदम अलग है। मतलब कि लोगों को लगता है कि वाकई में तेजस्वी कुछ अलग कर रहे हैं। फिलहाल आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है और क्या कुछ खबर आती है। इस समय आपकी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जब तुलना होती है उस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।